हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सक्सेस स्कूल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको गूगल के सीईओ सुंदर पिचई की सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। विचार बहुत मायने रखते हैं। इस पूरी दुनिया में जितने भी महान खोजें और बदलाव हुआ है, वो पहले केवल एक विचार ही था। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करने वाले हैं, वो आपके विचारों के कारण ही। इसलिए विचारों की शक्ति को पहचानना और अपने अंदर महान विचारों को जन्म दे, ऐसा कहना है सुंदर पिचई का। सुंदर पिचई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचई। उनके पिता रघुनाथ पिचई जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे। उनका बचपन चेन्नई के अशोकनगर इलाके में बीता। 4 लोगों का उनका परिवार वह 2 कमरे में एक छोटे से मकान में रहते थे, जिसके कारण उनका जीवन स्तर साधारण था। टीवी, फ्रिज, कार जैसे ऐशोआराम के साधन उनके पास उपलब्ध नहीं थे। उनके पिता सुख सुविधाओं के साधने से अधिक अपने बच्चों के शिक्षा पर बल दिया करते थे। जब पिचई 12 साल के थे, तब उनके पिता ने पहला डायलर फोन अपने घर पर लगवाया। ये पहली टेक्नोलॉजी से संबंधित वस्तु थी जो पिचई ने अपने घर पर देखी। घर पर फोन लगने के बाद पिचई को स्वयं की एक विलक्षण प्रतिभा का पता चला। वे जो भी नंबर डायल करते थे, वो उनके दिमाग में छप जाता। वे उस नंबर को भी कभी नहीं भूलते थे। आज भी कई वर्षों पुराने नंबर उनके याद है। 17 वर्ष की उम्र में आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला ले लिया। वहाँ उनकी ब्रांच मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस थी। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान वे हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। वर्ष 1993 में उन्होंने फाइनल परीक्षा में अपने बैच में टॉप किया। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सुंदर पिचई स्कॉलरशिप पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। वहाँ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया। एमबीए की ओर रुझान होने के कारण उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से एमबीए डिग्री प्राप्त की। 1 अप्रैल 2004 को सुंदर पिचई गूगल में अपना इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यूअर ने उनसे जीमेल के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। प्रारंभ में पिचई उन प्रश्नों का ठीक से कुछ उत्तर नहीं दे सके। उन्हें लग रहा था कि शायद इंटरव्यूअर उनका मजा ले रहा है। लेकिन जब उन्हें जीमेल का यूज करने के लिए कहा गया, तब कहीं वे अपने विचार खुलकर उनके सामने रख सके। उनके विचारों से इंटरव्यूअर इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें तुरंत जॉब पर रख लिया। गूगल में उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी गूगल टूलबार और सर्च से संबंधित थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप कर उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया, तो गूगल वहाँ से परमानेंटली हट जाएगा। जब उन्होंने सीईओ एरिक स्किम्ड के समक्ष अपना यह प्रपोजल रखा, तो उन्होंने इसे महंगा प्रोजेक्ट करार देकर इसे अप्रूव करने से मना कर दिया। लेकिन पिचई अपनी इस बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माता लैरी पेज को राजी किया और 2006 में गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लिया। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के बाद वही हुआ जिसका पिचई को शंका थी। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर दिया। गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से प्रतिदिन लाखों का ट्रैफिक मिलता था और प्रतिदिन लाखों की कमाई होती थी। यह गूगल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस स्थिति को पिचई ने पहले से ही भाप लिया था। इसलिए अपनी टीम के साथ मिलकर 24 आवर्स में उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज के निकाला, जिसके कारण बिंग पर जो लोग मूव हुए थे, उनके सामने एक पॉपअप विंडो में गूगल को फिर से अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट करने का ऑप्शन आने लगा। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स को वापस रिटर्न कर लिया। सुंदर पिचई की दूरदर्शिता ने गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। उनकी कार्यशैली और प्रतिभा को देखते हुए गूगल में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। गूगल क्रोम परियोजना में पिचई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ, तो ये गूगल की उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता थी। आज गूगल क्रोम विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। 2012 में उन्हें गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। आज जैसे कंप्यूटर सिस्टम में ओएस का सबसे बड़ा शेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है,
वैसे ही आज की तारीख में पर्सनल फ़ोन में ओएस का सबसे बड़ा शेयर गूगल के पास है। इस सफलता के पीछे सुंदर पिचई के कुशल नेतृत्व का हाथ है। उनकी योग्यता को देखते हुए 2014 में उन्हें गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया। गूगल की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय गूगल में लगातार हो रही नई इनोवेशन को जाता है और इन इनोवेशन के पीछे नेतृत्व करता कार्य कर रहा है वो है सुंदर पिचई। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। आज उनकी सालाना आय 335 करोड़ रुपए है। गूगल जैसी कंपनी जहां जॉब प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, उस कंपनी में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना हम सभी भारतीय के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।